बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कि पेट्रोलिंग पोस्ट कायद-ए-आज़म कॉलोनी की टीम की कामयाब कार्रवाई एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से शराब बरामद कर ली और थाना धमियाल में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक SI सुहेल, नासिर, मामा अनीस SI और दीगर शिफ्ट मुलाजमीन मामूल की गश्त पर मौजूद थे कि गाड़ी रोड के किनारे खड़ी नजर आई। गाड़ी की चेकिंग के दौरान ड्राइवर सीट खाली पाई गई, जबकि फ्रंट सीट पर मौजूद मुसम्मी जलील अरशद वल्द अरशद मसीह सकना पिशावर जरगमाबाद कॉलोनी के कब्जा से कपड़े में लिपटी हुई एक बोतल विलायती शराब अस किस्म सिल्वर चॉप बरंग सफेद बरामद हुई। मुलजिम को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके थाना धमियाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। सादिकाबाद में माड़ी शाह मोहम्मद के पिसमानदा इलाके की 9 साला बच्ची ने MPA मुमताज अली खान चांग को जबरदस्त अल्फाज में खराजे तहसीन पेश कर दिया। मियां मोहम्मद रशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ने कहा कि आप नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन हैं। तहसील सादिकाबाद के पिसमानदा इलाके माड़ी शाह मोहम्मद चेक नंबर 198 टल्लू की 9 साला तालिबा आयशा खान शर ने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MPA PP 266 मुमताज अली खान चांग की अवामी खिदमात और असम्बली में हल्के के मसाइल पर भरपूर आवाज़ उठाने पर इनको खराज तहसीन पेश किया। जमात सोम की तालिबा आयशा खान शर का कहना था कि मुमताज अली खान चांग अवाम के लिए उम्मीद की किरण, एक बेहतरीन लीडर और नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने कहा कि असम्बली में इनकी जुर्रतमंदाना तकरीर और अवामी मसाइल पर मजबूत मौक़िफ़ इन्हें बेहद मुतासिर करता है। आयशा खान शर ने मुमताज अली खान चांग को फरीज़ा हज की अदायगी पर भी मुबारकबाद पेश की और इनकी सेहत, कामयाबी और अवामी खिदमत के सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बच्ची की मोहब्बत भरी तारीफ पर मुमताज अली खान चांग ने आयशा खान शर की हौसला अफजाई करते कहा, हमारे इलाके की बच्चियाँ हमारा फ़ख्र और रोशन मुस्तकबिल हैं। कहा कि आयशा जैसी बासलाहियत और बादशाह और बच्चियाँ ही कल को कौम की बेहतरीन क़यादत बनेंगी। MPA ने आयशा के जज्बे, एतमाद और सोच को सराहते हुए इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गोजर खान में पोचोहारी अदबी बैठक रावलपिंडी के ज़ेर-ए-एहतमाम ईद मिलन मुशायरे का अहतमाम किया गया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद वसीम अब्बास शाह उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल दौलताला की रहायशगाह पर यह ईद मिलन मुशायरा मुनक्किद हुआ। महफिल मुशायरा उर्दू के मारूफ शायर इकराम रशीद कुरैशी के एजाज़ में हुआ। उर्दू पोचोहारी के सीनियर शायर हफीज अख्तर राजा ने मुशायरा की सदारत फरमाई, जबकि सीनियर शायर सज्जाद हैदर ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। महफिल मुशायरा का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मोहम्मद मिराज अली ने तिलावत कलाम पाक का शरफ हासिल किया। पोचोहारी अदबी बैठक रावलपिंडी के पोचोहारी तकदीसी अदब के इंचार्ज गुलाम अब्बास मुगल ने पोचोहारी जुबान में लिखी नात पढ़ के खूब समा बांधा। महफिल मुशायरा की निजामत पोचोहारी अदबी बैठक रावलपिंडी के सेक्रेटरी राकमुल हरूफ जुनेद गनी राजा को सौंपी गई। उस्मान असलम ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। महफिल मुशायरा में जिन शोरा ने उन्हें कलाम सुनाया, इनमें मोहम्मद मिराज अली, शाहजैन पोचोहारिया, शाहजेब उस्मान, चौधरी हसन, बिलाल अंजुम, उस्मान असलम समेत दीगर शामिल थे। सैयद वसीम अब्बास शाह ने सदारती खुतबा से पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। राकमुल हरूफ, जुनेद गनी राजा और उस्मान असलम की इस काविश को भी खूब सराहा और ऐसी अदबी मजालिस के निकात पर हमेशा ताउन की भी यकीन दहानी कराई। खबर है जी कुछ दीपालपुर से, जहाँ पर शहरी को मनशियात केस में फंसाने का मंसूबा उल्टा पड़ गया। 4 पुलिस एहलकार और एक सिक्योरिटी ब्रांच एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक GPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक का इख्तियारात से तजावुज पर सख्त एक्शन। महकमा इंक्वायरी ने पोल खोल दी। 5 एहलकार कानून के शिकंजे में। शहरी के खिलाफ मुबैना साजिश का ड्रॉप सीन हो गया। 5 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक ने वासिया मौक़िफ़ जारी किया। थाना सदर दीपालपुर के साबिक SHO चौधरी सरवर गिरफ्तार। लेडी कांस्टेबल आलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना हुजरा शामुकी में 5 कांस्टेबल भी कानून की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार होने वालों में राशिद, ज़हूर और बिलाल वगैरह शामिल। महकमा में खुद एहतिसाबी का अमल जारी रहेगा। GPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक ने अहम बयान जारी किया।
नौशहरा फिरोज के शहर ठारो शाह का रुख करते चलें, जहाँ पर कदीमी कब्रिस्तान सोनू फकीर पर ताहाल कब्जा माफिया का राज बरकरार है। हाई कोर्ट के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज के शहर ठारो शाह टाउन कमेटी की हदूद में वाक़या कब्रिस्तान सोनू फकीर पर कब्जा माफिया का राज। ज़राए के मुताबिक कब्रिस्तान की ज़मीन पर चारों तरफ दुकानें और दरमियान में नाजायज़ घर बना लिए गए। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद होने के बावजूद तजावुज़ात ना हटाई जा सकी। अवामी सियासी नुमाइंदगान की खामोशी पर शहरी परेशान। अहले इलाका की ज़िला इंतज़ामिया, टाउन चेयरमैन और टाउन ऑफिसर से अपील है कि फौरी एक्शन लेकर नाजायज़ तमीरात हटाएं ताकि शहरी आवाम की बेचैनी दूर हो सके। मज़ीद आपको बताएं कि कमिश्नर सरगोधा डिवीजन हाफिज शौकत अली की ज़ेर सदारत अहम तरीन जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोधा डिवीजन हाफिज शौकत अली ने अपना खेत अपना रोजगार प्लस प्रोजेक्ट और सिटी ब्यूटिफिकेशन अर्बन रीजनरेशन प्लान पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कहा हुकूमती इफ्लाही मनसूबों के समरात बर वक्त तमाम तक पहुँचाए जाएँ। इनकी ज़ेर सदारत होने वाले जायजा इजलास में 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों की पेश रफ्त, दरपेश मसाइल और आइंदा के लाहे अमल का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर ने हिदायत की कि अपना खेत अपना रोजगार ट्रिक शैम के तहत सरगर्मियाँ शफाफ अंदाज में मुकम्मल करें, जबकि प्लस प्रोजेक्ट्स और शहरी खूबसूरती के मनसूबों में मयार और मुकर्ररा टाइमलाइन का खास ख्याल रखें। कहा कि बैनुल अदारा जाती ताउन, मौसर निगरानी और शफाफियत के जरिए तरक्याती अहदाफ हासिल करके आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। इमरजेंसी 15 पर अगवा की झूठी कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। इमरजेंसी 15 पर अगवा की झूठी कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 15 पर अगवा की झूठी कॉल करके इर्तिकाब जुर्म किया, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है सरकारी सहूलियात और वसाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी जहलम में SHO थाना सिविल लाइन्स और टीम की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी की वारदातों में मुलविस जेबी गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा। C15 पर अगवा की जी बिल्कुल, SHO थाना सिविल लाइन और टीम की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल रिक्शा चोरी के मतदा वारदातों में मुलविस जेबी गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 2 अदद रिक्शे और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 2 अदद चोरी शुदा रिक्शे और 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जुर्म पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी CTD हैदराबाद की कोटरी साइट एरिया में दबंग कार्रवाई, दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैदराबाद ने कोटरी साइट एरिया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया है। SHO CTD आसिफ हयात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुबैना तौर पर एक कल अदम तंजीम से वाबस्ता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। CTD हुकाम ने कहा कि मुलजिम के कब्जा से एक हैंड ग्रेनेड, धमाका खेज बारूदी मवाद, असलहा और मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए जमा की गई रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौका पर तलब कर लिया गया है ताकि बरामद होने वाले धमाका खेज मवाद का तफसीलन मुआयना किया जा सके और इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। CTD हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। इसे हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाइयों का भी इम्कान है। बहावल नगर में कायद आज़म प्रेस क्लब के आला सतही वफ्द ने चौधरी काशिफ इशफाक से उनके दफ्तर में अहम मुलाकात की।
मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक तमगा इम्तियाज के एहसास पर चौधरी काशिफ इशफाक को शानदार खराज तहसीन पेश। कायद आज़म प्रेस क्लब पाकिस्तान के सदर चौधरी इरफान शौकत और सदर कायद आज़म प्रेस क्लब जिला बहावलनगर आज़म खान की क़यादत में एक आला सतही वक्त ने पाकिस्तान की मरूफ समाजी, फलाही और कारोबारी शख्सियत चीनवान ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी काशिफ इशफाक से उनके हेड ऑफिस में मुलाकात की। वक्त ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें मुल्क के आला सिविल एजाज तमगा इम्तियाज से नवाजे जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। फूलों के गुलदस्ते और हार पेश करके इनकी कौमी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी काशिफ इशफाक ने कहा, तमगा इम्तियाज का हुसूल इनके लिए एक बड़ा एजाज है, ताहम वो इस एजाज को अपनी ज़ात की बजाय पूरी कौम और टीम की मेहनत का एतराफ़ समझते हैं। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए इनकी जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल के क़याम के जरिए हज़ारों हुनरमंद कारीगरों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए गए, जबकि इकनॉमिक जोन्स के क़याम और मुतअद्दिद चीनी कंपनियों को पाकिस्तान लाने के नतीजे में मुल्क में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी हुई और लाखों अफराद के लिए रोज़गार के दरवाजे खुले। चिनियोट में एसएचओ थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर की टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई 3 नौउम्र लड़कों को बासियाब करा लिया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज कबल थाना सिटी चिनियोट पुलिस को 3 नौउम्र लड़कों के लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर डीपीओ चिनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ ने फौरी नोटिस लिया और डीएसपी सर्कल सिटी शुएब खान की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीम भी तश्कील दी थी। थाना सिटी पुलिस ने वाक़ा का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज किया। एसएचओ थाना सिटी सब इंस्पेक्टर रिजवान अली ने टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सेफ सिटी चिनियोट के कैमरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की। इस दौरान रेलवे स्टेशन, फैसलाबाद के लारी अड्डों और दीगर मकामात पर भी चेकिंग की गई। पुलिस की मुसलसल काविशों के नतीजे में 3 लापता बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया, जिन्हें बाद अज़ाइन के लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बच्चों के अहले खाना ने चिनियोट पुलिस, बिलखुसूस एसएचओ रिजवान अली और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। डीपीओ चिनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ ने कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ थाना सिटी सब इंस्पेक्टर रिजवान अली और इनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम का भी ऐलान किया। और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रजा की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया गया। मलिक आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में तमाम जोनल एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। जराइम के मौसर तदारुक के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई कि जराइम पेशा अनासर खसूसन कार और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करें। विफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान के क़याम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल भी बरोए कार लाए जाएं। मुहर्रम उल हराम के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिला में इमाम बारगाहों की इंतजामिया, मजहबी रहनुमाओं और ताजरान से राबतों को मज़ीद मौसर बनाया जाए, ताकि बाहमी ताउन से पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रजा ने मजीद इजलास में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस जराइम के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है। और थाना डेरा नवाब साहब की हदूद में 21 साला नौजवान के अगवा का मामला, अहले इलाका सरापा एहतजाज। वालिद की मुदियत में डेरा थाना नवाब साहब में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मक्की हैदर चलवाना से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मक्की हैदर चलवाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम थाना डेरा नवाब साहब के नवाई इलाका मौजा इमामू अरई बस्ती अरई में मौजूद हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया बाजुर्म 365 मोहम्मद असलम की मुद्दत में। मोहम्मद असलम का FIR के मुताबिक कहना था कि मेरे बेटे को नामालूम अफराद ने अगवा किया है, जबकि असल हक़ैक़ कुछ यूँ हैं। हमारे साथ अहले इलाका जो सरापा एहतजाज है, हम उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है। क्या ना सी तोरा? मलिक अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब, क्या मामला थे? मामला ये थे कि मेरा बच्चा तो कट्ठे पढ़ते हैं, वो तकरीबन 4 साल तो कट्ठे पढ़ने पे 8 साल तक कट्ठे पढ़ते रह गए। इन्हें बिल्कुल गहरी दोस्ती आई, यही में कट्ठे रह गए, शाम को कट्ठे आए नहीं, बेटे दे रले बदर रह गए। ये मेरी क्लिनिक पे आ गए थे, वो कहीं पासे चला गए। तू जाने के बाद पता चले कि वो आखिर थारा बच्चा अगवा थी गई, नवा तेरे सही इस बार बच्चा अगवा कह नहीं थिया। वो गेम खेदा मोबाइल ते पैसे वगैरह हरे घर वालों को सख्ती की थी, ये डर को निकल गए। इन्होंने बाद पुलिस से फोन करवाया, सब पुलिस से गए, उन्हें सबको बिला के दे। हुण वही चीज बाजिद दे कि जड़ा ना मेरा बच्चा ही पता है केर जाते हैं, जबकि बच्चा दूधी तो वापस आ गया। हाली तक उन बच्चे को घेन कहने के ड्रामा करे के सारा बाल बीमार है। खुदा ना होने वाला बच्चा घर आ चुका है, वो वापस घर आ गए दूधी तू, और उन्हें प्यू घेना है, क्या पता कितना है कितना कहना है। वो घर घेना है,
تے حالی تک انہاں پولیس نے رپورٹ کیا نہیں کرائی. وہ کوشش کریں تے کیا پتہ کہیں ہسپتال چاہے نے کوئی کیویں دوائی گھندے ودن آدم سارا بعد ذہنی طور تے جڑا نا پاگل تھی گئے. اور آخر کا مقصد ہے کہ پولیس انہیں پیو کو گرفتار کرے تے اصل حقائق سامنے کے نہ آوے. جب کہ ہن کوئی پتہ کہ نہیں سویرے بعد کو کوئی تھی وہ کہتے ہیں ہائی تو ہونا کو یہی پتہ کہ نہیں کتوں گھن گھر رہا کتا جتوں چاہے کوئی پتہ کہ نہیں گھن خود ہے. کیا نام ہے تھوڑا؟ میرا نام ملک اللہ رکھا. جیسا کہ ملک اللہ رکھا کی بات آپ نے سنی، اس کا یہی کہنا تھا کہ بچہ والد کے ڈر سے کہیں چلا گیا تھا کیونکہ اس نے موبائل پہ لاکھوں روپے وہ جو ہار چکا تھا، اس خوف سے کہ مجھے والد مارے گا تشدد کرے گا، اس ڈر سے وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا. اب جب کہ بچہ وہ گھر واپس آ چکا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ اس کی میرٹ پر تحقیقات کرے، اس کے والد کو حراست میں لے کر اس سے وہ بچہ ہے اسے بازیاب کرا کے اس کے بیان قلم بند کرائے جائیں اور جو ہونے والی جھوٹی ایف آئی آر ہے اسے بالکل خارج کیا جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. اور جو علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ بچہ اغوا ہے، کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا، اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. بچہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا. مقامی انتظامیہ اس کا فوری نوٹس لے تاکہ غریبوں کو نہ انصاف فراہم ہو سکے. جی